नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। मरुधरा में मानसून की मेहरबानी अब लोगों पर भारी पड़ने लगी है। पानी के तेज बहाव में कई बाइक, कारें बह गईं, कागज की तरह से नावों की तरह से तैरती हुई नजर आई। कई जगह पर लोगों ने जान पर खेलकर वाहनों को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन सैलाब के आगे वे पूरी तरह से बेबस नजर आए। कई वाहनों को अब तक कुछ पता नहीं चल पाया उनका। पानी की रफ्तार के सामने इंसान बेबस नजर आया। जब मझधार में फंसी जान तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आना पड़ा। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें देख सकते हैं। जोधपुर में बही कई कारों की तस्वीर पहली तस्वीर है और उसके बाद की तस्वीर है टोंक की, जहां पर तेज बहाव में कई बाइक बह गईं। कोटा में मझधार में जान किस तरीके से अटकी रही, तीसरी तस्वीर में देखिए। और साथ ही साथ चौथी तस्वीर में आप देखिए कि कोटा में बोलेरो बह गई। 5वीं और आखिरी तस्वीर में प्रतापगढ़ की तस्वीर है। प्रतापगढ़ के हालात को बयां करती हुई यह तस्वीर, जहां पर सड़कें भारी बारिश के चलते तालाब में तब्दील हो गईं। तो टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई देने वाला ये नजारा कोटा की चंबल नदी नहीं है, बल्कि ये सूर्य नगरी जोधपुर के भीतर का इलाका है। यहाँ पर बरसात के दौरान तेज पानी का बहाव देखने को मिला। पानी के वेग के आगे कुछ भी नहीं ठहरा। भीतरी शहर में कारें सूखे पत्ते की माफिक पानी में तैरती हुई नजर आई। सावन के दूसरे सोमवार के दिन जोधपुर में जमकर बारिश हुई और इस दौरान जोधपुर के भीतरी शहर में तंग गलियों में पानी उफनती नदियों की तरह से बहता हुआ दिखाई दिया और इसकी वजह से भीतरी शहर के लोगों की हालत खराब हो गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जोधपुर की तस्वीरें। सूर्य नगरी में तेज बारिश के बाद हालात किस तरीके से पैदा हुए वो इन तस्वीरों के जरिए समझिए। चाहे कार हो या फिर कुछ और, तेज बहाव के आगे कुछ नहीं टिक पाया। उधर टोंक की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां टोडा रायसिंह में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिला। टोंक जिले के टोडा रायसिंह में भारी बारिश हुई। जबरदस्त बारिश के बाद सड़कें दरिया में तब्दील हुई। यहां पर पानी के तेज बहाव के साथ सड़कों पर आफत बन करके पानी बहने लगा। इसके चलते इलाके के मुख्य बाजार में खड़े करीब आधा दर्जन दोपहिया वाहन बरसाती पानी के तेज बहाव में काफी दूर तक बहते चले गए। हालांकि इस दौरान मौजूद लोगों ने सड़कों पर तेज रफ्तार में बहते पानी में उतरकर बहते हुए वाहनों को रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन पानी का तेज रफ्तार इस कदर था कि इसके आगे वे पूरी तरह से बेबस नजर आए। पानी के बहाव में बहकर वाहन आगे जाकर बड़े नाले में गिर गए, तो कई वाहनों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। अब कोचिंग नगरी कोटा की तस्वीरें देखिए। जरा इन तस्वीरों में देखिए कि कोटा में किस तरीके से तेज बारिश के बाद लोगों की परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दी। यहां पर उद्योग नगर इलाके में दाढ़ देवी मंदिर के पास एक नाले में अचानक से पानी की तेज आवक हुई। इससे नाले में तेज बहाव के चलते कई लोग फंस गए। इसके बाद कंट्रोल रूम ने उद्योग नगर थाना और निगम को इसकी सूचना दी। लोगों ने रेस्क्यू करने के लिए निगम के गोताखोरों को और उद्योग नगर थाना पुलिस की टीम को मौके पर भेजा। टीम मौके पर पहुंची, लोगों को बचाया गया। तो कोटा में भारी बारिश की वजह से लोग बेहाल नजर आए। कोटा के प्रसिद्ध शिवालय गेपरनाथ महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए और पिकनिक मनाने गए लोग यहां पर फंस गए। बरसाती नाले में अचानक से पानी का तेज बहाव हुआ और इस वजह से लोग यहां फंस गए। सूचना के बाद नगर निगम की गोताखोरों की टीम पहुंची, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू किया गया। लोगों को सुरक्षित यहां से निकाला गया। ये तस्वीरें जब इनका रेस्क्यू करके टीम ने इन्हें बाहर निकाला। पकड़ के रखो। तो अब बात 12 की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बुजुर्ग महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए देसी जुगाड़ का सहारा ग्रामीणों को लेना पड़ा। यह खास रिपोर्ट देखिए। यह आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहे देश की हकीकत है। विकास के बड़े बड़े दावों को झुठलाती इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें एक बीमार बुजुर्ग महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए कैसे जुगाड़ का सहारा लिया जा रहा है। ये तस्वीर है छबड़ा इलाके की, जहां पार्वती नदी किनारे बसे कछावन गांव नदी में पानी आ जाने के चलते गांव का संपर्क पास के कस्बे छबड़ा से कट गया। ऐसे में गांव की 70 साल की बुजुर्ग महिला गुलाब बाई जब बीमार हुई तो उन्हें छबड़ा अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक बड़े ट्यूब पर खाट रखकर बुजुर्ग महिला को उस पर लेटाया गया है। फिर गांव के नौजवान युवक ट्यूब के सहारे खाट पर लेटी बुजुर्ग महिला को नदी पार करा रहे हैं।
ये एक तस्वीर जिले के गांव कछावन की है, लेकिन राजस्थान के बॉर्डर एरिया में स्थित ऐसे यहाँ दर्जनों गांव हैं जो नदियों में पानी आने के चलते टापू में तब्दील हो जाते हैं। कि जहां मानसूनी सीजन में पहली बार कोटा बैराज के 11 गेट खोले गए हैं। चंबल नदी उफान पर है और निचले इलाकों में लोगों को अलर्ट किया गया है। कोटा बैराज से 11 गेट खोलकर बैराज से 1,25,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। मध्य प्रदेश तक के पीछे के इलाकों और पीछे पड़ने वाले बांधों से पानी की भारी आवक होने के बाद कोटा बैराज का जलस्तर तेजी से बढ़ा है और इसके बाद इस सीजन में पहली बार बैराज के 11 गेट खोलकर 1.25 लाख क्यूसेक पानी चंबल नदी में छोड़ा जा रहा है। इसी के साथ ही चंबल और इसकी सहायक नदियां तेजी से उफान पर हैं। बताया जा रहा है कि बैराज के पहले के बांधों जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर से वाटर डिस्चार्ज के बाद कोटा बैराज से पानी की निकासी और बढ़ाई जा सकती है और इसे देखते हुए निचले इलाकों और चंबल के आगे के इलाकों को अलर्ट किया गया है। लोगों को चंबल के तटीय इलाकों से दूर रहने की नसीहत दी गई है। हैवी रेनफॉल हुई है तो था कि भाई गेट खुलेंगे, तो मैं भी यहाँ पे विज़िट करने आई तो देखा कि 11 गेट्स ओपन हो रखे हैं और काफ़ी गैदरिंग है और ये गेट ओपन है तो बहुत अच्छा लग रहा है, दिल को बहुत खुशी मिल रही है। भाई हैवी रेनफॉल हो रही तो मन को बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए चंबल का जो अफवाह क्षेत्र है जिसको एमपी के अंदर आप देख सकते हैं, उसका जो इलाका है उसमें ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुआ होगा। ऐसे ही कोटा और इसके आसपास के इलाकों में भी काफ़ी बरसात ज़्यादा हुई, उसी का इम्पैक्ट है। इस रूप में पानी एक साथ छोड़ा गया है बैराज के गेटों से और वो चल रहा है और इसी को देखने का लोगों में उत्सुकता है, रोचकता है। तो वहीं बाड़मेर के चौहटन थाना इलाके के श्रीराम वाला गांव की सरहद में एक कुएं की 300 फीट गहराई में उतर करके खुदाई कर रहे 2 मजदूरों को करंट लगने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। दोनों मजदूर कुएं में उतरकर उसे गहरा करने के लिए मशीन से खुदाई कर रहे थे। इस हादसे के बाद मृतकों के परिजनों ने कुएं के मालिक पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाते हुए कहा है कि खराब मौसम में जबरन काम कराने के चलते ये पूरा हादसा हुआ। बहरहाल दोनों के शवों का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर इनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। राम दूसरा मगनाराम, उनकी लापरवाही से उन्होंने पहले तो उनको दबा करके डरा करके उनके ट्यूबवेल के अंदर उतारा बरसात का मौसम होने के बावजूद, और फिर उनकी जो 3 फेज की केबल थी वो फॉल्ट थी, उसकी वजह से करंट आ गया और उसके करंट आने के बाद भी कहावत है कि रोम जल रहा था और नीरू बांसुरी बजा रहा था। श्रीराम वाला गाँव में मगनाराम श्री पेमाराम जाट, इनके खेत में कुएं को गहरा करने का कार्य किया जा रहा था। इसी दौरान कुएं में करंट आ जाने से हकीम पुत्र हुसैन मुस्लमान निवासी कोंदरा और निजाम पुत्र सकूर निवासी डेदूसर, इन दोनों के करंट आने से मौके पर मौत। और अब बात पिंक सिटी की स्वच्छता की। राजधानी जयपुर में बीते 2 महीने से बदहाल पड़ी सफाई व्यवस्था के सुधरने की उम्मीद जगी है। ग्रेटर नगर निगम ने कचरा हटाने के लिए 65 नए हुपरों को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। इसके साथ ही निगम ने कचरा उठाने के लिए लोगों से यूजर चार्ज लेने की भी व्यवस्था की है। ये खास रिपोर्ट देखिए। ग्रेटर नगर निगम का सफाई अभियान। सफाई के लिए देना होगा यूजर चार्ज। शहर को सफाई के लिए मिले 65 हुपर। पिंक सिटी बनेगी स्वच्छ और सुंदर। प्राथमिकता है और सफाई ठीक अच्छी तरीके से हो, ये हमारा संकल्प भी है, जनता से किया हुआ वादा भी है कि हम सफाई को अच्छे से अच्छे कैसे दे सकते हैं। उसके तहत हमारी नई जो कार्य योजना थी उसके तहत आज ये 65 नए हुपर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। आप सभी ने देखा है कि ये हुपर्स की कैपेसिटी भी जो पहले चला करते थे पुराने हुपर्स, उससे डबल कैपेसिटी है इसमें। सुना आपने, मेयर साहिबा का साफ कहना है कि हमने जनता से शहर को साफ रखने का वायदा किया है, उसे ही निभा रहे हैं। ग्रेटर नगर निगम ने शहर की सफाई और स्वच्छता के लिए 65 हुपरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये हुपर शहर के मालवीय नगर जोन से कचरा उठाएंगे। इनकी क्षमता भी पहले के हुपरों से डबल है। इसके लिए निगम हर घर से 111 रुपए वसूलेगा।
नए हुपर में गाय के लिए रोटी संग्रहण की व्यवस्था भी की गई है। और साथ ही इन ऊपर्स में पीछे आप देख रहे होंगे, पीछे अलग से एक एंगल लगाया हुआ है, उसमें गाय की रोटी का भी एक अलग से बॉक्स लगेगा, जिसमें गाय की रोटी जो है गाय माता तक रोटी पहुंचे, क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति और सभ्यता रही है कि हर पहली रोटी गाय के लिए निकलती है। तो नगर निगम ग्रेटर में 7 जोन हैं। आज पहले जोन के रूप में मालवीय नगर जोन, जिसमें 26 वार्ड आते हैं, वहाँ हमने 65 ऊपर्स को रवाना किया है। शेष जो वार्ड हैं, जो जोन हैं, उनकी भी प्रक्रिया चल रही है और आप देखेंगे कि एक व्यवस्थित डोर टू डोर कचरा संग्रहण, जिसमें 100% कलेक्शन होगा। ग्रेटर नगर निगम को 7 जोन में बांटा गया है। फिलहाल एक जोन के लिए हुपर की व्यवस्था की गई है। बहुत जल्द इसे अन्य जोन में भी लागू किया जाएगा। इसके लिए बकायदा वर्ग मीटर के आधार पर निगम यूजर चार्ज वसूल करेगा। महीने के हिसाब से चार्ज वसूला जाएगा। वसूली गई राशि को सीधे निगम के एस्क्रो अकाउंट में डाला जाएगा। इसके तहत ग्रेटर नगर निगम में रहने वाले लोगों के लिए घर के बाहर RFID कार्ड भी लगाया जाएगा, ताकि कचरे के उठाव की जानकारी मिलती रहे। जो यूजर चार्जेस की बात है, वो 3 स्लैब है रेजिडेंशियल के अंदर, 20 रुपये, 80 रुपये और 120 रुपये। तो ये 3 स्लैब निगम में पैसा जमा होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर का इससे सीधा कोई जो हमारा पेमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्टर का डायरेक्ट पेमेंट है, जो 111 रुपये पर हाउस होल्ड पर मंथ है, वो सीधा पेमेंट होगा। और जनता से हमारी ये गुजारिश रहेगी, बात पैसे की नहीं है। दुनिया में जहाँ भी बेहतरीन सुविधाएं मिलती है विदाउट यूज़र चार्जेस, अगर आप किसी भी बेहतरीन कंट्री का एग्जाम्पल लेंगे, तो न केवल गार्बेज की बात है, और भी जो भी सेवाएं हैं विदाउट यूजर चार्जेस नहीं होती, उससे लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। हाल के दिनों में पिंक सिटी की सफाई व्यवस्था बदहाली की कगार पर खड़ी थी, लेकिन अब ग्रेटर नगर निगम ने शहर के सभी जोन को क्लीन रखने का अभियान छेड़ दिया है। महेश दाधिश, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं प्रदेश में ERCP पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी ने CM अशोक गहलोत पर मुद्दे पर गंभीरता दिखाने के बजाय सियासत ज्यादा करने के आरोप लगाए हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीजेपी पर बेवजह दोषारोपण कर परियोजना को लटकाने में लगे हैं। करने से कोई ब्लेम होता नहीं है। सरकार में बैठे हैं, इन्होंने घोषणाएं कर डाली, हम अपने संसाधनों से बनाएंगे, तो उनको मना कौन करता है? ये बनाए ना। पर अगर इस प्रकार संघवाद पर जो एक तरह से मैंने कल भी 1974 से लेकर 2004 तक के अलग अलग प्लानिंग कमीशन की से लेकर CWC से लेकर और कृषि और जल संसाधन मंत्री के मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए निर्देश के दिखाए थे उनको, आज तक जो नहीं है वो हम करना चाहते हैं, फिर ब्लेम करना चाहते हैं। देश का कानून अंतर्राज्यीय संबंध में उसके मापदंड और मानदंड पूरे देश के लिए बनते हैं, कोई एक राज्य के लिए नहीं बनते। इसलिए इसमें सियासत ज्यादा हो रही है। दरअसल ERCP पर रविवार को CMR में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के नहीं पहुंचने को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुटकी ली थी। इस पर राजेंद्र राठौड़ ने कहा था कि ERCP की योजना हमारे कार्यकाल में बनी और इसे ही कांग्रेस ने आगे बढ़ाया। ये सारा योजना भी आपने बनाई है, हमारे टाइम आपने बनाई, मुख्यमंत्री जी जो बात की उसका कोई जवाब हमारे पास नहीं है। ये योजना आपने बनाई, हमने आगे बढ़ाई। आर्ची कांड से उनका भी सुधार हम ऐसे नहीं समझते नहीं, पर बाकी सही से 2005 तो वहीं राजस्थान में डायरेक्ट सेलिंग कारोबार 713 करोड़ के पार पहुंच चुका है। उत्तरी भारत में डायरेक्ट सेलिंग कारोबार के मामले में राजस्थान का चौथा स्थान है। इस बात का खुलासा आज जारी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की रिपोर्ट में किया गया। एसोसिएशन की ओर से जयपुर में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत बनर्जी ने जानकारी दी कि राजस्थान में प्रत्यक्ष बिक्री कारोबार साल 2020-21 में 713 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। वहीं जीएसटी में राजस्थान का लगभग 110 करोड़ का योगदान है। जी सर, IDA से हर साल एक एनुअल सर्वे निकालता है
और ये हमने मार्च महीने में दिल्ली में रिलीज़ किया था और उसके बाद हर स्टेट में जाके स्टेट की फिगर्स हम लोग शेयर करते हैं कि उस स्टेट में बिज़नेस कैसा कर रहा है, कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो राजस्थान नॉर्दर्न रीजन में 4th पोजीशन पे है, 4th नंबर पोजीशन पे है। 700 करोड़ से ऊपर उनका यहाँ पे बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। तो वहीं पुष्कर में निगम के अध्यक्ष राठौर अखिल विश्व गायत्री परिवार राजस्थान गायत्री शक्तिपीठ की ओर से 10वें पुष्कर अखंड अरण्य तीर्थ प्रदक्षिणा पर आयोजित पदयात्रा में दूसरे दिन नांदगांव में जवाहर फाउंडेशन की ओर से आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में पहुंचे और शिरकत की। और इस दौरान अनौपचारिक तौर पर उन्होंने बातचीत देखी। अपनी औपचारिक बातचीत में कहा कि हिंदू वेद पुराणों में भी वृक्षारोपण का जिक्र है। स्कंद पुराण के मुताबिक आम, पीपल, बेल, नीम, बरगद आदि पेड़ों के वृक्षारोपण करने से मनुष्य पुण्य का भागीदार होकर स्वर्ग की प्राप्ति करता है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को स्वस्थ वातावरण के लिए एक पेड़ लगाने की जरूरत है। सभी से ज्यादा वृक्षारोपण करने की अपील की है धर्मेंद्र राठौड़ ने। और दरअसल धर्मेंद्र राठौड़ यहाँ पर पहुंचे और वृक्षारोपण उन्होंने किया और साथ ही साथ सभी से ये अपील भी की है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, अभी मानसून का सीजन है, वृक्षारोपण करें जिससे हम अपनी प्रकृति को बचा सकें, स्वस्थ वातावरण तैयार कर सकें। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन के आरोपों के बाद खेल मंत्रालय एक्शन में है। युवा और खेल मामलों के मंत्रालय की ओर से ओलंपिक संघ से लवलीना की निजी कोच संध्या गुरुंग को मान्यता देने का आग्रह किया गया है ताकि मुक्केबाज अपनी जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग दे सकें। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते विशेष सिफारिश के आधार पर संध्या गुरुंग का नाम अंतिम राष्ट्रमंडल खेलों की आकस्मिक सूची में शामिल किया गया था। मार्च में साई के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय शिविर में गुरुंग और लवलीना के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच के नाम बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से शामिल नहीं किए गए थे। हालांकि मार्च के अंतिम सप्ताह में लवलीना के अनुरोध के बाद साई ने हस्तक्षेप किया और फेडरेशन से निजी कोच गुरुंग और उनके स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग विशेषज्ञ को शिविर में शामिल करने के लिए कहा। दोनों 4 अप्रैल 2022 को शिविर में शामिल हो गए थे। इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।